जो वाक़या हुआ था समाज टीवी के प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर, वो उनकी डेथ हो गई थी। एक वाक़या था जहाँ पे छीना झपटी और डकैती हो रही थी। उस बहादुर शख्स ने उनको बचाने के लिए आए और वो डाकुओं ने वो हलाक किया। इस सिलसिले में आपको ये बता दूं कि हम 3 या 4 डिफरेंट लीड्स पे काम कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इस दर्दनाक वाक़े में जो मुलव्विस है उनको हम गिरफ्तार कर लेंगे जल्द। तो इसके साथ साथ आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि, और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे लिए काफ़ी तशवीश की बात है जो पूरे मुल्क में और कराची में ख़ास तौर पर इस वक्त। और लेकिन ये बात मैं आपको ये बता दूं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो ख़राब हुई है। सहाफ़ी के कत्ल में मुलव्विस मुल्ज़िमान जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। स्ट्रीट क्राइम में वो भी शामिल हैं जिनके मुआशी हालात ठीक नहीं। मुल्क के दीगर बड़े शहरों में अमन व अमान की सूरत हाल खराब हुई है। पुलिस को जरूरी हिदायत जारी की हैं। उम्मीद है कि बेहतरी आएगी। सेफ सिटी से मुताल्लिक मामलात आखिरी मराहिल में हैं। अमन व अमान पर काबू रखना हुकूमत का फर्ज है। समझता है कि ये कोई दानिशमंदाना फैसला होगा कि जो काम पुलिस करती है वो काम आप किसी और इदारे से कराएं। इससे उस इदारे को भी आप अंडरमाइन करेंगे और पुलिस जो है उसको भी आप शायद बरी जुमा करा देंगे कि अब जो चीज़ें होंगी उसके ऊपर जिम्मेदारी डालेगा, उसके ऊपर डालेगा। तो ये बहस छेड़ने के लिए तो कुछ लोग ये बात कर देते हैं, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं हमें उसको भी देखना चाहिए। पुलिस इस वक्त जो है मेरा ख्याल है कि सही डायरेक्शन में जा रही है और मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला इनके जो कातिल हैं वो पकड़े जाएंगे। ना सिर्फ ये कि वो कातिल पकड़े जाएंगे कि बल्कि उनके जरिए जो एक नेटवर्क बहुत बड़ा इस शहर के अंदर काम कर रहा है स्ट्रीट क्राइम्स के अंदर, वो भी सामने आएगा। सईद गनी कहते हैं पुलिस एहलकारों के ट्रांसफर में हुकूमत की मुदाखलत नहीं। कोई एक ट्रांसफर या पोस्टिंग मेरी तरफ से नहीं हुई। पुलिस का काम किसी और इदारे से लेना गैर दानिशमंदाना होगा। पुलिस की कोशिश के बाद स्ट्रीट क्राइम में कमी नहीं आई। कराची में मनशियात फरोशी और दीगर जराइम में इजाफा हुआ है। ये कहना गलत है कि पुलिस में हर शख्स बुरा है। पुलिस दुरुस्त सिमत में जा रही है। स्ट्रीट क्राइम में यकीनन ये उसी तरह का ही केस है जिस तरह से बाकी कोई लोग स्ट्रीट क्राइम में ज़ख्मी होते हैं या जिनकी डेथ होती है। हमें हर केस पे अफसोस होता है। मैं एज एन एडिशनल आईजी कराची में समझता हूँ कि हमें थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स सोचना चाहिए और जो रूटीन की ये पुलिसिंग है उससे हट के काम करना चाहिए। सहाफ़ी अतहर मतीन के कत्ल का अफसोस है। स्ट्रीट क्राइम के बढ़ते हुए वाक़यात पर तशवीश है। 12,000 क्रिमिनल्स पकड़े गए 7,800 क्रिमिनल्स जमानतों पर बाहर आ चुके। बाहर आने वाले क्रिमिनल्स क्या कर रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं। स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल करने के लिए हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। डकैती के दौरान मज़ाहमत पर जाँ बहक होने वाले सहाफ़ी अतहर मतीन को कराची के यासिनाबाद कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। अतहर मतीन की नमाज जनाजा मस्जिद सादिक अकबर क्लिफ्टन ब्लॉक 5 में अदा की गई। नमाज जनाजा में सदर मुमलिकत, गवर्नर सिंध और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रहमतुल आलमीन अथॉरिटी के चेयरमैन डॉक्टर एजाज अकरम को ओहदे से हटा दिया गया। ज़राए के मुताबिक मुबैना नाक़िस कारकर्दगी मनपसंद मेंबरान की तयनाती की कोशिश पर निकाला गया। 3 माह तक लाखों रुपए तनख्वाह के बावजूद कारकर्दगी न दिखा सके। गुज़िश्ता हफ्ते मेंबरान के इजलास में शिरकत भी न की। शिकायत पर फारिग किया गया। नए चेयरमैन के लिए डॉक्टर अनीस अहमद को नामजद किए जाने का इम्कान। और पार्लियामेंटेरियंस अब इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। तहरीक इंसाफ हुकूमत का इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट कानून में तब्दीली का फैसला।
तमाम सियासी जमातों को कोड ऑफ कंडक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। वफाकी काबीना ने ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। फवाद चौधरी की तस्दीक। ट्वीट में कहा कि काबीना को 2 अहम कानून भेजे गए। पार्लियामेंटेरियंस को इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने की इजाज़त। सोशल मीडिया पर लोगों की इज्जत उछालना जुर्म करार दिया गया है। इमरान खान जो है वो एक ऐसा ही शख्स है जिसके लेवल का कोई आदमी इस वक्त पाकिस्तान में और नहीं है। आप ये देखें, ये जो सारे इस वक्त हमारे जो पॉलिटिकल ओपोनेंट हैं, फजलुर रहमान है, बिलावल है, मरीम है, शहबाज शरीफ है, ये सारे रोने हैं। लिहाजा इनकी आवाज़ आलमी सतह के ऊपर नहीं सुनी जाती। जहांगीर तरीन साहब का बहुत एहतराम का ताल्लुक़ है मेरा, और जहाँ तक मैं उन्हें जानता हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ऐसा फैसला करेंगे। वो पार्टी के साथ रहेंगे। बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान, मरीम नवाज और शहबाज शरीफ सियासी बोने हैं। ये क्या आदम एतमाद की तहरीक लेकर आएंगे? इन पर अपने घर में एतमाद नहीं किया जाता। हुकूमत मजबूत है। वफाक और पंजाब में हुकूमत को कोई खतरा नहीं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तंज, बोले कि जहांगीर तरीन को जानता हूँ, वो पार्टी के साथ रहेंगे। मुराद सईद ने नाजेबा अल्फाज पर कानूनी कदम लिया, जो अच्छी बात है। शरीफों का पैसा वापस आ गया तो मुआशी हालात बेहतर हो जाएंगे। खान का मेन वादा था वो था कि कोई वजीर करप्शन करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। आपके सामने जिस वजीर ने भी कोई शायबा भी हुआ तो उसको इन्वेस्टिगेट करवाया। अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद हमारे लोग सुरखरू हुए, लेकिन जिस पे किसी ने एतराज़ भी किया उसको भी इन्वेस्टिगेट खान ने करवाया। आज के दिन तक हमारी हुकूमत के खिलाफ ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि कोई करप्शन का डॉक्यूमेंटेड सबूत कोई सहाफ़ी नहीं पेश कर सका कि ये करप्शन हुई। आज के दिन तक कोई मिल इमरान खान के नाम से नहीं बन रही और लोग बाहर से गुजरते हुए कह रहे हों, वो सारे नूं पता होंदा है, बस अदालतां और पुलिस वालियां नहीं पता होंदा। बाकी सानू सारे नूं पता होंदा है चौधरी शुगर मिल लग रही सी ते शरीफां दी लग रही सी, वो दसदे नहीं लेकिन सारे नूं पता होंदा है। इमरान खान के नाम कोई अपार्टमेंट या मिल नहीं, ना ही कोई मकसूद चपरासी। हमारी हुकूमत के खिलाफ आज तक करप्शन का कोई सबूत नहीं मिला। इमरान खान का वादा था जो वजीर करप्शन करेगा पकड़ा जाएगा। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कुछ लोगों ने एतराफ़ किया कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म ने भगोड़ा क्यों कहा, तो क्या इन्हें एथलीट कहें। शहबाज शरीफ का अदालतों में भी एहतसाब होगा और असम्बली में भी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कि अवाम को महंगा तरीन वज़ीर आज़म कबूल नहीं। इमरान नियाजी घर जाए, इत्तेहादियों को वजारतों का रिलीफ, लेकिन अवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ नहीं। पेट्रोल बम गिराने के बाद अब बिजली 6 रुपए से ज़ायद महंगी की जा रही है। इमरान नियाजी पेट्रोल बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लें। इमरान नियाजी खुदा का खौफ करें और अवाम की मजीद बद्दुआएं न लें। आपकी हुकूमत गिर चुकी है। अदम एतमाद इसलिए आ रहा है कि अब पाकिस्तान की आवाम आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। एक कलम से, एक दस्तखत से आज तक पिछले 3.5 साल में कोई तकरीर इमरान खान साहब की ऐसी नहीं, कोई स्टेटमेंट, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कराए के तर्जुमानों की ऐसी नहीं जिसमें आटा सस्ता हुआ हो, चीनी सस्ती हुई हो, गैस सस्ती हुई हो, मईशत बढ़ने की खुशखबरी हो, रोजगार मिलने का खुशखबरी हो, सीपैक के मंसूबे मुकम्मल होने की खुशखबरी हो। कोई ऐसी स्टेटमेंट, कोई ऐसी तकरीर नहीं। इमरान खान साहब, आपकी हुकूमत गिर चुकी है। रातों रात पेट्रोल 12 रुपए महंगा करने पर शर्म नहीं आई। इमरान खान के दस्तखत से आटा और चीनी चोरी हुई। आपने आवाम का पैसा लूटा, लोगों को बेरोजगार किया। ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से खौफजदा है। हम हर अदालत से बरी हो चुके। आप अपना दिल मजबूत रखें, जेल जाने का वक्त आ चुका है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। से 3 रोज कबल जो है पेट्रोल का बम जो चलाया गया, ये आम शहरी के साथ जो है वो दहशतगर्दी नहीं तो और क्या है।
क्या कहता था ये जब ये कंटेनर पे खड़ा होता था कि पेट्रोल जो है वो 2 रुपए या 3 रुपए बढ़ जाता था। उस वक्त पेट्रोल की कीमत 62 रुपए थी, अब 150 रुपए है, 160 10 रुपए तो हूं वध्या ना और अब 200 में जाना है। इन्होंने बिजली सस्ती करनी थी। ये कहते थे कि बिजली जब महंगी होती है हुक्मरान करप्ट होते हैं, डाकू होते हैं, चोर होते हैं। ये अपने मुतालिक पेशन गोइयां कर रहा था उस वक्त। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पेट्रोल बंक चलाकर आम आदमी के साथ दहशतगर्दी की गई। पेट्रोल की कीमत 200 रुपए तक जाएगी। इन्होंने बिजली सस्ती करनी थी लेकिन ये महंगी कर रहे हैं। कहते थे कि जब बिजली महंगी हो तो हुक्मरान चोर होता है। सेहत कार्ड एक फ्रॉड है, वो काम ही नहीं करता। हुकूमत से जल्द जान छूट जाएगी। पता नहीं रियासत की बिगड़ी सूरत को कैसे असली शक्ल में लाया जाएगा। कल वज़ीर आज़म ने जो मंडी बहाउद्दीन में तकरीर की है, पूरी कौम जो है वो इस यानी परेशानी में है। अपने मुखालफीन को या अपोजिशन को और दूसरी सियासी जमातों को, दूसरे सियासी रहनुमाओं को, उनके ख़िलाफ़ जिस किस्म के अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहा था, आप मुझे बताएं कि जब मुल्क का वज़ीर आज़म जो है उसका लेवल ये होगा तो फिर उसके बाद क्या सूरत हाल होगी। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह कहते हैं वज़ीर आज़म ने मंडी बहाउद्दीन में नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की। क्या किसी वज़ीर आज़म को ऐसे अल्फाज कहना ज़ेब देते हैं? जब वज़ीर आज़म का लेवल ये होगा तो बाकियों का क्या होगा? इमरान हुक्मरान इंतकाम की सियासत कर रहे हैं। मुल्क में मईशत का बुरा हाल कर दिया गया है। वज़ीर आज़म मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर तवज्जो दे। पेट्रोल महंगा होने से आवाम को मुश्किलात पर वज़ीर आज़म इजलास नहीं करते। सबसे पहले सबसे ज्यादा किरदार कुशी हमारी क़यादत की करने की कोशिश की गई। हमने 1.5 साल बाद जवाब दिया, रिकॉर्ड पे रहे। हमने असेंबली का माहौल बेहतर रखने की कोशिश की। एक बार खासकर उन्होंने कही कि मैं मिडिल क्लास हूं और मिडिल क्लास बंदा जब आता है तो उसको किरदार कशी की जाती है। डेस्कों पर चढ़ के दौड़ना, ये भी मेरे ख्याल में किसी और मेंबर ने नहीं किया। डेस्कों पर चढ़ के अपोजिशन के लोगों को भारी भरकम किताबें मारना, ये भी सिर्फ इन्हीं के हिस्से में आता है। और परफॉर्मेंस अच्छा, फिर आपको नंबर 1 का इनाम भी मिलता है। तो आप कहते हैं मेरी परफॉर्मेंस पर जो है ना वो आप लोग गौर नहीं कर रहे। आपने परफॉर्मेंस कुछ एक आध लोगों तक महदूद कर रखा है। अब इस परफॉर्मेंस को मंजर आम पे लाए ना। किसी की किरदार कुशी के लिए किरदार का होना जरूरी है। जब इंसान का किरदार ही ना हो तो किरदार कुशी की गुंजाइश नहीं रहती। मुराद सईद और दीगर वज़रा पीपल्स पार्टी क़यादत को अलक़ाबात से नवाजते रहे। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, परफॉर्मेंस सामने भी तो लेकर आएं। कादिर पटेल का तंज, बोले कि साइबर क्राइम इस बार एम्बुलेंस सर्विस से भी ज्यादा तेज था। पीपल्स पार्टी ने मार्शल लॉ का सामना किया, उनका भी सामना करेगी। लोग इन्हें बद्दुआएं दे रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी का कराची में एहतजाजी मुजाहिरा। सईद गनी कहते हैं कि 27 फरवरी को लाखों लोग बिलावल भुट्टो की क़यादत में इस्लामाबाद जाएंगे। इमरान नियाजी बरसर इक़्तिदार आए तो पेट्रोल 87 रुपए था, आज 160 का है। बिजली की कीमतों में इजाफे की तैयारी है। वकार मेहदी बोले इस्लामाबाद में दमादम मस्त कलंदर होगा। बिलावल भुट्टो आइंदा वज़ीर आज़म मुंतखब होंगे। एमकेएम तहरीक है ये, जिसमें एमकेएम पाकिस्तान, एमकेएम ORC, PSB और आफाक अहमद, हम कोशिश करें कि पहले मैं और खालिद भाई साथ खड़े हो जाएं। ये ना देखें कि मैं एमकेएम में गया हूँ नहीं गया हूँ। मैं तो आज भी ओढ़ना बिछोना एमकेएम, जीना मरना एमकेएम। इसीलिए एक आज़ाद ग्रुप बना के बैठा हूँ, एक प्रेशर ग्रुप बना के, एक नई पार्टी नहीं बनाई। तो मैं पहले एमकेएम के साथ जुड़ जाऊँ, चाहे अंदर जाऊँ चाहे खालिद भाई मेरे साथ खड़े हो जाएं। फिर मैं और वो किसी तरह आफाक को समझाएं। फिर किसी तरह हम PSP को, अगर मुस्तफ़ा तैयार ना भी हो तो उनके कारकुनान, अगर मैं और खालिद भाई एक जगह खड़े हो जाएंगे, 80% PSP MKM में और हमारे साथ खड़ी जाएगी। लिख लें आप।
MQM एक तहरीक है, खालिद मकबूल सिद्दीकी साथ दें तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, हम एक हो जाएं तो आफाक अहमद को भी मना लेंगे, मुस्तफा कमाल ना भी माने तो 80% PSP हमारे साथ हो जाएगी, मेरा आज भी जीना मरना सब MQM है, इसीलिए प्रेशर के लिए आज़ाद ग्रुप बनाया, पार्टी नहीं बनाई। फारूक सत्तार की कैपिटल TV से खसूसी गुफ्तगू। गरीब आवाम पर एक और जालिमाना वार की तैयारी। बिजली की कीमत में 6 रुपए 10 पैसे इजाफे का इम्कान। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 60 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में दरख्वास्त दायर कर दी गई। CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा 28 फरवरी को समाअत करेगा। मंजूरी पर बिजली सार्फिन को आइंदा माह के बिलों में इजाफी अदायगियां करना होंगी। हुकूमत का बिजली निर्खों के तयन का इख्तियार, नेपरा से वापस लेने का फैसला। पावर डिवीजन का 5 साला नेशनल एनर्जी प्लान तैयार। कैपिटल TV ने दस्तावेज हासिल कर ली। दस्तावेज के मुताबिक बिजली के टैरिफ का तयन और नोटिफिकेशन पावर डिवीजन करेगा। दस्तावेज के मुताबिक कैपेसिटी चार्जेस का 25% बिजली सार्फिन से वसूल करने का फैसला। फ्यूल एडजस्टमेंट का तयन माहाना के बजाय 6 माही या सालाना बुनियाद पर होगा। बिजली से महरूम इलाकों का तयन पावर डिवीजन करेगा।